2010 से देश में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया है, जिसे आधुनिक समाज में पूर्ण समानता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण जीत माना जाता है। अर्जेंटीना में एक सुंदर और कामुक नृत्य शैली टैंगो का उद्भव हुआ, जो अब दुनिया भर में अपने प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय है। निवासियों के लिए फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय जुनून है। सबसे महत्वपूर्ण चैंपियनशिप के दौरान विद्यार्थियों और छात्रों को कक्षाओं में शामिल नहीं होना पड़ता, ताकि वे इस महत्वपूर्ण आयोजन को मिस न करें। डिएगो माराडोना देश के प्रतीक और एक जीवंत प्रतीक हैं। साथ ही चाय पीना एक वास्तविक अनुष्ठान माना जाता है। इसे एक साधारण भूसे का उपयोग करके एक सर्कल में पारित एक बर्तन से पिया जाता है। आपको एक कप मीट के लिए आमंत्रित करना सहानुभूति और सद्भावना प्रदर्शित करता है। यूरेनियम का विशाल भंडार अर्जेंटीना को परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम उद्योग से संबंधित गंभीर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की अनुमति देता है। अर्जेंटीना का मुख्य भोजन मांस है। खपत के मामले में अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। 1913 में ब्यूनस आयर्स में खोला गया सबवे लैटिन अमेरिका में पहला था। अर्जेंटीना न केवल अपनी सामाजिकता और खुलेपन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके समय की पाबंदी के लिए भी जाने जाते हैं। सभी निवासियों का असली गौरव अर्जेंटीना की शराब है, जिसका सेवन यहाँ बड़ी मात्रा में किया जाता है। ब्यूनस आयर्स की सड़कें सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ बंधक बनाना, बैंकों और दुकानों में लूटपाट, कार चोरी लगातार होती रहती है। अर्जेंटीना में चिकित्सा न केवल मुफ्त और सस्ती है, बल्कि कुछ मामलों में थोड़ी असामान्य भी है। आंतों के विकारों के इलाज के लिए डॉक्टर सातत पीने की सलाह देते हैं और ठीक ना होने वाले घावों पर चीनी छिड़कते हैं। अर्जेंटीना में शौचालय के कमरे में परेशानी को एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। अर्जेंटीना की सड़कों पर कई भिखारी और बेघर लोग हैं। स्वस्थ और सक्षम लोगों के लिए भी भीख मांगना आम बात है। किसी भी घर के बरामदे उत्कृष्ट स्थिति में होते हैं। निवासी उन्हें साफ रखते हैं और फूलों, फर्नीचर, प्रतिकृतियों और छुट्टियों की सजावट के साथ खूबसूरती से सजाते हैं। अर्जेंटीना में पढ़ना स्वीकार नहीं किया जाता है। यह खाली समय में से एक है। अर्जेंटीना की मुख्य प्राथमिकताएं फुटबॉल, मांस और सेक्स है। अर्जेंटीना में महिला सौंदर्य मुख्य रूप से नितंबों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ नितंबों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। अर्जेंटीना की महिलाएं मेहनती और मितव्ययी नहीं होती हैं। उनके लिए खाना बनाने में समय बिताने की तुलना में खाना ऑर्डर करना अधिक आसान है। फटे हुए बर्तनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो वे कार्यशाला में ले जाती हैं ताकि खुद को सिलना न पड़े। अर्जेंटीना में सभी प्रकार के रेस्तरां की एक बड़ी संख्या है। कई दुकानों, सोना और लॉन्ड्री के मालिक अर्जेंटीना में सुरक्षित रूप से बस गए हैं। परिवहन संचार केवल ईर्ष्या हो सकता है। भुगतान के लिए नकद मशीनों का उपयोग किया जाता है। प्रवेश और निकास विशेष दरवाजों से सख्ती से किया जाता है। इंटरसिटी यात्रा के लिए डबल डेकर बसों का उपयोग किया जाता है। अर्जेंटीना उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं जिन्हें भयंकर पाले झेलने पड़ते हैं। सबसे ठंडे समय में अर्जेंटीना के लोग केवल गर्म कपड़े, दस्ताने और स्कार्फ पहनते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी गर्म नहीं रखते। लड़कियां साधारण स्टाइल पसंद करती हैं, ज्यादातर टी शर्ट और जीन्स। वे मेकअप का उपयोग नहीं करती हैं। घुटने के ऊपर के जूते आमतौर पर वेश्याओं या ट्रांसवेस्टाइट्स द्वारा पहने जाते हैं। बालों को रंगने या सीधा करने और चित्रण के लिए कई हेयर ड्रेसर की आवश्यकता होती है। अर्जेंटीना में बाल कटाने बहुत दुर्लभ हैं। सेवानिवृत्त दादी के बीच उनकी शैली, केश और मैनिक्योर की निगरानी करने की प्रथा है। अर्जेंटीना के पुरुष भी अपने लुक और स्टाइल पर बहुत ध्यान देते हैं। मेले हमेशा सप्ताहांत पर आयोजित किए जाते हैं, जहां आप कोई भी चीज, अर्धकीमती पत्थर, कपड़े, पेंटिंग खरीद सकते हैं। एम्पनाडास सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, जो विभिन्न भरावन के साथ पाई जाती है। अर्जेंटीना को बहुत धैर्यवान और विनम्र लोगों के रूप में पहचाना जाता है, जो अजनबियों के प्रति असभ्य और असभ्य नहीं होते हैं। स्कूली शिक्षा बेहद निचले स्तर पर है। ग्रेजुएशन कक्षा तक मुख्य विषयों में से एक ड्राइंग है। अर्जेंटीना में संग्रहालयों का दौरा निःशुल्क किया जा सकता है या अत्यंत दुर्लभ मामलों में मामूली शुल्क पर किया जा सकता है। जानवरों के लिए प्यार की पुष्टि कई पशु चिकित्सालयों, कई विशेष दुकानों और जाहिर है पालतू जानवरों की उपस्थिति से होती है। सभी अर्जेंटीना के लगभग 70% लोगों के पास अपना आवास नहीं है। पीले रंग की छत वाली काले रंग की कारों से टैक्सियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। टैक्सी ड्राइवर खुद बहुत मिलनसार लोग होते हैं। अर्जेंटीना में केफिर और ब्रेड की कोई अवधारणा नहीं है और सॉसेज का चुनाव बहुत छोटा है और वह भी बेस्वाद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक
करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। वीडियो देखने के लिए